हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आपको ये क्रोनोलॉजिकल वे से अरेंज करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। तो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्यों है। सबसे पहले जो हुआ था वो क्या हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है? 1917 में, और कब तक रहता है? 1923 में। और इधर से ही क्या होता है? फॉल ऑफ रशियन एम्पायर स्टार्ट हो जाता है और राइज ऑफ सोवियत यूनियन स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या होता है? वार्सो पैक्ट। अब वार्सो पैक्ट क्या है? एक ईस्टर्न ब्लॉक है। दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न ब्लॉक देखा जाए वो क्या हो जाएगा? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कब आया था? 1949 में। अब थर्ड, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। यस, 1979 में सोवियत मिलिट्री ने क्या किया था? इंटरवेंशन मींस इंटरफेरेंस की थी अफगानिस्तान में। तो यहां पर सोवियत ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे। कब? 1979 में। फोर्थ ऑप्शन फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। यस, अब 1989 में क्या होता है? बर्लिन वॉल फॉल हो जाती है। अब ये बर्लिन वॉल खड़ी कब हुई थी? 1961 में, लेकिन फॉल डाउन ऑफ बर्लिन वॉल कब हुआ है? 1989 में। अब 1989 में जब ये गिर जाती है तो इससे क्या पता चलता है? इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यस, दो कंट्रीज में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, यूएसए और यूएसएसआर में जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है वो खत्म हो जाता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। और जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ है? 1991 में। तो यहाँ पर क्या होता है? 1991 में कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, और जितनी भी कंट्रीज थी यूएसएसआर के अंदर सारी क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाती है। और लेटर ऑन वो किसका पार्ट बन जाती है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स। अभी लेटर ऑन हम पढ़ेंगे सीआईएस क्या है। तो ये होप सो ये आपको क्लियर होगा। तो अब देखो, सोवियत यूनियन का राइज कब होता है? 1923 से, और ये एंड कब होता है? 1991 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब कैसे डिसइंटीग्रेशन के क्या आउटकम्स रहे हैं, क्या रिजल्ट रहा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट हो गया? 1991 में। अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में। अब देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ है तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ है दो कंट्रीज के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर। अब आपको पता है बी ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमने करेक्ट कर लिया। अब आप देखो, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो बी ऑप्शन कहाँ करेक्ट है? इधर है और इधर है, ठीक है। अब आपको पता है सी तो हर एक ऑप्शन में होगा। सी तो करेक्ट है क्योंकि सी इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है। तो सी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यस, जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ था तो जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो क्या बना लेती हैं? अपना एक सीआईएस एक ग्रुप बना लेती है। उसको क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब इसका मतलब और समझते हैं। अब देखो, जो एक ग्रुप था ये कब बनता है? 1991 में। इसी वक्त क्या हुआ था? ऑफ कोर्स आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन ही बनता है। अब इसमें जितने भी फॉरवर्ड मेंबर्स थे ना सोवियत यूनियन के, वही सब इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना। अब ये सब इन्होंने ये अपना ग्रुप क्यों बनाया? सीआईएस, ताकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। कौन से फील्ड्स में? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, इन सब फील्ड्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब आपको देखना है ई ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। यस, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब मुझे बताओ, अगर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ऑफकोर्स पॉलिटिक्स में तो चेंज आएगा ना। तो ये ई ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सी ई। ओके, सो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स। यस, अब बर्लिन वॉल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यस, ऑफकोर्स बर्लिन वॉल कब बनी थी? ये 1961 में बनी थी। और इस वक्त क्या स्टार्ट हो गया था? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। किन कंट्रीज के बीच में? दो कंट्रीज के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर। इस कोल्ड वॉर को हम क्या बोलते हैं? हम आइडियोलॉजिकल वॉर भी बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें याद रखना। सेकेंड पॉइंट, इट सिंबोलाइजेस द डिविजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। यस, ऑफकोर्स इट सिंबोलाइजेस द डिविजन बिटवीन वन साइड यूएसए फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, सेकेंड साइड देयर इज USSR, or we can say Soviet Union. Soviet Union follows the ideology of communism और socialism. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड करेक्ट। नाउ थर्ड ऑप्शन, इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। अब टेल मी, बर्लिन वॉल वॉज इरेक्टेड। क्या ये जो बर्लिन वॉल, अब एक दीवार खड़ी होती है बीच में, तो क्या वो यूनिफिकेशन? ऑफ कोर्स यूनिफिकेशन का तो काम नहीं करती। एक दीवार किस चीज का काम करती है? एक स्प्लिट का काम करती है ना।
तो अब ये क्या होगी, ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स रॉन्ग होगी, यूनिफिकेशन का तो काम नहीं किया इसने, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कब बनी थी, कब इरेक्ट हुई थी, 1961 में ये बनी थी, और 1989 में ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ये गिर जाती है। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछी है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन को सिंबलाइज नहीं करती है, ये किसको सिंबलाइज कर रही है, यहाँ पर डिवीजन को सिंबलाइज कर रही है। तो ये इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ यू नो सेकेंड स्टेटमेंट, बर्लिन वॉल वॉज इरेक्टेड इन 1961। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बर्लिन वॉल क्या बन गई थी, अब बीच में हो गई, तो ये क्या कर रही है, ईस्ट जर्मनी को सेपरेट कर रही है, किससे, वेस्ट जर्मनी से, और यहीं से क्या शुरुआत होती है, कोल्ड वॉर की भी स्टार्टिंग होती है। तो कैपिटलिस्ट वेस्ट एंड कम्युनिस्ट ईस्ट, दो भागों में जर्मनी डिवाइड हो गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। टू इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी इन द 1970s, चाइना डिड नॉट अडॉप्ट व्हाट। ऑफ कोर्स, अब देखो 1970s में, अब प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब आपको पता है ओपन डोर पॉलिसी कब आई है चाइना में, 1978 में आई है। हम ये भी बोल सकते हैं 1970s के टाइम पीरियड में आई है। तो आपको पता है मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज कब आ रहा है चाइना में, 1970s के दौरान। अब ये भी एक क्वेश्चन आ गया, अब इस वक्त इन्होंने क्या क्या अडॉप्ट किया था। अब देखो ये भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऑफकोर्स 1970s में इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी करी थी। ओके, इधर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हुआ था, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी। अगर आपको ये सब भी ना आते हो लेकिन आपको ये लास्ट ऑप्शन पता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हाई, क्योंकि जो यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी है वो तो आपको पता है, ये तो सबसे बड़ा फेलियर यूएसएसआर में खुद रहा है। सोवियत यूनियन में यही चीज फेल हो गई थी, तो दूसरी कंट्री क्यों ही अडॉप्ट करेगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें यहाँ पर याद रखनी है। तो होप सो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको क्लासेस चाहिए CUET UG की, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।